अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज जिस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अ मार्केट एनालिसिस और किस तरीके से हम लोग अपने कंपैरेटर्स को बेहतर तौर पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन को स्पाई कर सकते हैं। कैसे किस तरह से हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने कंपैटिटर्स को और उनकी कीवर्ड्स को स्पाई करने के लिए। किस तरह से हम लोग पाकिस्तान में बैठ के देख सकते हैं कि अमेरिका में या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी कंपनी किस तरह से अपनी मार्केटिंग करती है और हमें उन सेम प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। अ, और अगर हम लोग उन सेम प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, तो ही हम लोग उस प्राइस के ऊपर, उस मंडी के अंदर बेच सकेंगे। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट के साथ जाते हैं और हम लोग समझते हैं कि किसी चीज़ की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹100 है, तो हम लोग इसको ₹150 में बेच देंगे, तो इसके ऊपर बहुत सा वो प्रॉफ़िट है। इस माइंडसेट के साथ हम लोगों ने अपने ई-कॉमर्स ब्रांड्स लॉन्च नहीं करने। हम लोगों ने इस चीज़ की लिवरेज लेनी है, पाकिस्तानी मंडी की, वहाँ की मंडी की, थर्ड वर्ल्ड की और फर्स्ट वर्ल्ड की। आई एम नॉट श्योर इस एपिडेमिक के बाद फर्स्ट वर्ल्ड रहता है या नहीं रहता, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से आज हम लोग पाकिस्तान में, जबकि जो हमारे रुपए की कदर कम है, वहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है। किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठ के उस मंडी के अंदर रिसर्च कर सकते हैं। बेशुमार साइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक हैं, खुलती नहीं है। कंपनीज़ ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया होता है ताकि कोई शख्स या कोई कंपनी उनकी वेबसाइट के ऊपर रिसर्च ना कर सके कि वो क्या बेच रहे हैं। लेकिन आज की इस अ, ग्लोबल अ, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, आज के इस नॉलेज इन्फॉर्मेशन एज के अंदर, ये आप कोई शख्स अपनी इन्फॉर्मेशन छिपा नहीं सकता। अगर आप छुपाने की कोशिश करोगे, तो डेफ़िनेटली आप अ, आप ज़्यादा रिस्क के ऊपर हो कंपैरेटिवली कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हो। तो जनाब, आज का सेशन जो मैं टूल्स आपसे शेयर करूँगा, दोज़ आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट टूल्स। अ, हम नंबर 1 हम देखेंगे कि हम लोगों ने पाकिस्तान से बैठ के हम लोगों ने दुनिया के किसी भी मुल्क की मंडी के अंदर कैसे रिसर्च करनी है। वहाँ पर कंपनीज़ किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करती हैं, वहाँ पर क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है। तो जनाब हम लोग शुरू करेंगे। तो मेरे आप साथ रहिएगा। उसके लिए आज मैं जो टूल्स आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, और वेरी, वेरी पावरफुल टूल्स। तो जनाब सबसे पहले जो मुश्किल हमें यहाँ पर होती है, हम पाकिस्तान में बैठ के जब भी किसी कंपैरेटर को सर्च करते हैं या गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो गूगल ने जो सर्च है इसको रीजनल कर दिया हुआ है। मीन्स कि जो आप पाकिस्तान में बैठ के रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर, जो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली। आप इंडिया चले जाते हो, यूके चले जाते हो, फ्रांस चले जाते हो, या अमेरिका, और अमेरिका के अंदर आगे मुख्तलिफ स्टेट्स। तो जनाब मैं जाने लगा हूँ अभी यूएसए में, और यूएसए में जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कब, कहाँ पर क्या, कैसे बिकता है। लें जनाब, मैं सबसे पहले आपसे कुछ अपने टूल्स शेयर करूँगा। लें जी, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। मेरी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आता है, यहाँ पर ये मैंने कुछ टूल्स ऑलरेडी खोल के रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ लेदर जैकेट। अब देखिए, जैसे ही मैंने लेदर जैकेट लिखा, तो मेरे सामने जो रिजल्ट्स आए, ये आपके सामने एक स्क्रीन है, और ये मुझे बता रहा है कि ये गूगल मैप के ऊपर मुझे पाकिस्तान के अंदर कहाँ-कहाँ पर लेदर जैकेट्स मिल जाएँगी। और ये आप देखिए कि यहाँ पर ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनके एड्रेसेस हैं,
जो लोकल एड्रेसेस हैं, मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, तो लाहौर की कंपनीज़ हैं जो लेदर जैकेट्स बेच रही हैं। इसी तरह मैं लेदर पैंट्स लिखता हूँ, तो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से होंगे। आपके सामने सबसे टॉप के ऊपर अमेज़न आ रहा है, फिर एक shopbob.com है, इसी तरह से डिफरेंट कंपनीज़ हैं। तो लेट्स स्टिक विद द लेदर जैकेट। Leather jacket for men. ओके जी, दैट्स अ फ्रेज, दैट्स अ कीवर्ड। आप ये देखिए कि ये टॉप के ऊपर जो कंपनी आ रही है यहाँ पर, उसके बाद ये दूसरी कंपनी आ रही है यहाँ पर, ये तीसरी कंपनी आ रही है। नंबर वन द जैकेट मेकर डॉट कॉम है, उसके बाद जैकेट्स डॉट कॉम है, और उसके बाद विंसन्स लेदर डॉट कॉम। परफेक्ट। ओके जी, इस कीवर्ड के साथ ओके जी। अब आप ये देखिए कि मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे अमेरिका में सर्च करना है कि लेदर जैकेट्स के ऊपर कंपनीज़ किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रही हैं। तो मैं यहाँ से, मुझको अपने आप को पाकिस्तान से मुझे किस तरीके से अपना आईपी एड्रेस चेंज करना है, कि किस तरीके से मैं दुनिया की किसी दूसरी जगह के ऊपर जाऊँ, ताकि गूगल मुझे वहाँ के रिज़ल्ट शो करे, और उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कंपनीज़ अपनी एडवर्टाइज़मेंट करती हैं, अपनी एड्स बनाती हैं, या वहाँ पर जब हम लोग कोई भी सर्च क्वेरी जो है, उसके अगेंस्ट हमारे रिज़ल्ट्स जो है हमें क्या मिलते हैं। तो इसके लिए हम लोग अमूमी तौर के ऊपर प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। और बहुत सारी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ हैं जिनकी मदद से आप किसी किस्म की भी जो ब्लॉक्ड साइट है, जो पाकिस्तान में ब्लॉक है, आप उसको खोल सकते हो। तो हम लोग इसको अपनी मार्केटिंग रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जी, मैं आपसे दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप देखिएगा। मैं यहाँ पर इस टाइम, ये है एक प्रॉक्सी जो मैंने इंस्टॉल की है, दैट्स अ टनल बियर। मुझे ये प्रॉक्सी बहुत पसंद है। इसमें ये टनल बियर के अंदर जी, मैं ये लॉगिन करूँगा अपने इस लॉगिन से। हम ओके, ठीक है जी। स्टार्ट योर बियर ब्राउजिंग। ओके जी। तो अभी जनाब मुझे यहाँ पर मैं आता हूँ, और मैं यहाँ पर, आप ये देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ, तो मेरे सामने बहुत सारी मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। आप जिस भी मंडी के अंदर रिसर्च करना चाहो, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडिया, तो आप जहाँ से वो प्रॉक्सी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, और यकीनन आपको रिजल्ट्स डिफरेंट मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ जी, क्योंकि मेनली हम लोग पाकिस्तान से, मैं लोगों को यूएस से रिकमेंड करता हूँ कि यूएस जो ई कॉमर्स की बड़ी स्टैब्लिश मंडी है, और हमें वहीं पर जाना चाहिए। अब ये देखिए जी, ये एक ब्राउज़र है जहाँ पर मैंने लेदर जैकेट्स फॉर मेन लिखा, और मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स हैं। अब मैं सेम यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आकर लिखता हूँ लेट्स सेम क्यूरी। जैसे ही मैं यहाँ पर सेम क्यूरी लिखता हूँ, तो एक सेकेंड, मुझे इससे पहले ये चेक करना है, व्हाट इज माय आईपी। ओके, नाउ इट्स यूनाइटेड स्टेट्स। ले जनाब, मैंने लिखा, लेकिन ये गूगल इस प्रॉक्सी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, नो वरीज। वैसे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेट मी चेक दिस आउट। लेटर, ओके, इनकॉग्निटो मोड में जाते हैं हम लोग जी। ओके, फाइल एंड न्यू इनकॉग्निटो विंडो। लेकिन इनकॉग्निटो विंडो के अंदर आई एम नॉट श्योर कि दिस द प्रॉक्सी इज गोना वर्क और नॉट। नो, एनीवेज जी, मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर आके इज इट वर्किंग?
leather jackets for men. Let me check. यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करते हैं जी हम लोग, और इसको एक दफ़ा ऑफ करके ऑन करते हैं, और उसके बगैर बाद हम लोग देखते हैं लेदर जैकेट्स। नहीं जी, ये सारे मुझे लाहौर के रिजल्ट शो करवा रहा है। एनीवेज, मैं आपको एक और प्रॉक्सी शो करता हूँ यहाँ पर। ये है जी प्रॉक्सी, होक्स वीपीएन प्रॉक्सी। मुझे ये भी बहुत पसंद है। आप इसको कैसे सर्च करोगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक कीजिए, ऐड एक्सटेंशन कीजिए, और एग्जैक्टली ये आपके साइट के ऊपर यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगी। ओके जी, सो होक्स प्रॉक्सी जो है ये आ चुकी है। मैं इससे कनेक्टेड हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, और जनाब इसके बाद मैं यहाँ पर साइन इन विद ईमेल, और ईमेल में साइन इन करने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ साइन इन। ओके, ये जी मैं अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। Enter a valid चलो जी, हम लोग दोबारा से इसके साथ रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को। योर अकाउंट इज रेडी। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाह, ओके जी, मैं इस टाइम हॉक प्रॉक्सी के अंदर हूँ। फ्री जो कंट्रीज मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे ये बोलता है कि ओके कनेक्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो लेदर जैकेट्स अब मैं लिखता हूँ जी, तो लेदर जैकेट्स। I believe, let me check again. Leather jackets. जकी, ज़्यादा बंद कर दीजिए ना। Leather jackets. Okay, let me write something other. Uh, leather caps. What is my IP? सॉरी सॉरी एवरीवन, थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि what is exactly creating us the problem. What is my IP? Virginia, United States of America. Okay. Okay. Leather. Leather. The real leather. Wow.
अभी ये लाहौर पाकिस्तान। Let me check this out with the Firefox browser. Okay. You have free. United States. Okay. Now leather jackets. I'm not about. There you go. ओके जी, सो एवरीवन, आई बिलीव कि आपको मुझे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ब्राउज़र। मुझे लेट मी चेक स्टॉप स्क्रीन। ओके, अभी राइट राइट एट द मोमेंट मैं यहाँ पर आप ये देखो कि मैंने जैसे ही लेदर जैकेट्स लिखा, आपको टॉप के ऊपर कुछ कंपनीज की एड्स आना शुरू हो गई। ठीक है, ये डिफरेंट लेदर जैकेट्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज अपनी एड के ऊपर, गूगल के ऊपर टॉप पे एड्स शो कर रही हैं। हम लोग एज ए मैन्युफैक्चरर जब लेदर जैकेट्स बनाते हैं, और वो तमाम ब्रांड्स जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, वो अपनी इस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर हम लोग अपनी एक ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। सो एनीवेज, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने कंपैटिटर्स को स्पाई करना है कि वो क्या बेच रहे हैं, किसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैंने लेदर जैकेट्स लिखा, तो यहाँ पर एंटायरली जो आपको ये प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स आ रही हैं, ये डिफरेंट हैं। देखिए, मैप के ऊपर जो कंपनीज आपको नजर आ रही हैं, ये मेरा जहां का आईपी लगा होगा, राइट, वहां से मुझे वहां की मुझे कंपनीज शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ के जो रिसर्च रिजल्ट्स हैं, ये आपको डिफरेंट नजर आएंगे, एंटायरली डिफरेंट। जो पाकिस्तान के अंदर, मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं पाकिस्तान में आ जाता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ लेदर जैकेट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले विल्सन लेदर डॉट कॉम है, उसके बाद द जैकेट मेकर डॉट कॉम है, उसके बाद मेसीज है, और लेकिन यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स नहीं आ रही। इसके बाद fjackets.com है, और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो एग्जैक्टली इसी तरीके से है, लेकिन टॉप 3 रिजल्ट्स सेम है, लेकिन चौथा रिजल्ट जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रॉमरैक.com कई कंपनी है जो अपनी ऐड दे रही है, और यहाँ पर आपको मैप भी डिफरेंट नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आपको उनके जो डिफरेंट एड्रेसेस हैं वो नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर ये आप वर्चुअल एड्रेसेस ले सकते हो। इसकी मैं कई दफा पहले भी बता चुका हूँ। आप एड्रेसेस लेके, वर्चुअल एड्रेसेस लेके, यहाँ पर आप अपने यहाँ किसी फैमिली मेंबर का एड्रेस लेके आप अपनी कंपनी जो है उसको गूगल के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप सर्च क्वेरीज बदलते जाइए, और सर्च क्वेरी बदलने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट जो है टॉप के ऊपर बदलती जाएंगी। मैं यहाँ पर मैंने लिखा, मैं यहाँ पर लेदर जैकेट फॉर गर्ल्स लिखता हूँ, तो आपके पास लेदर जैकेट फॉर गर्ल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आप जो क्यूरी करोगे, टॉप के ऊपर आपको जिन कंपनी की एड मिलती नजर आएंगी, और यकीनन वो कंपनी एड देगी जिस कंपनी की जो प्रोडक्ट बिकती है। तो इस चीज से हमें ये भी अंदाजा होगा कि मार्केट में क्या बिक रहा है, लोग किसको लाइक कर रहे हैं, कौन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट टॉप के ऊपर आ रही है, ताकि हम लोग उस प्रोडक्ट को हेल्प कर सकें और उसको बेच सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेशुमार साइट्स जब आप पाकिस्तान से खोलने की कोशिश करते हो, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है यूनाइटेड लरी, नॉट श्योर, बहुत अर्सा पहले इन्होंने
हमारी ब्लॉक रखी हुई थी। मैं इसको भी बंद करने जा रहा हूँ जी, प्रॉक्सी को डिस्कनेक्ट। ओके, जैसे ही मैंने यूनाइटेड कटलरी की साइट को खोला डिस्कनेक्ट करके, तो ओके, नाउ इट्स ओपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन बहुत अर्सा पहले यूनाइटेड कटलरी की साइट पाकिस्तान में ओपन नहीं हुआ करती थी। इसी तरह से ओके, कोई ऐसी वेबसाइट जो जिसको किसी सूरत के अंदर आप समझते हैं कि आपके कंपैटिटर ने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, आप ये प्रॉक्सी लगाओ और वो साइट यहाँ पर डायरेक्टली आप खोल के देख सकते हो उस साइट के ऊपर कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी किन-किन प्रोडक्ट्स को अपने होम पेज पे रखती है ताकि उसकी ज़्यादा सेल हो। तो इस तरीके से हम लोग ऐसी जो हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग नंबर 1 एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग आएँगे इससे मज़ीद आगे आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मज़ीद टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, मज़ीद उन कीवर्ड्स को देखेंगे जिन कीवर्ड्स को कंपनी फ़ोकस करने के बाद उनके ऊपर ट्रैफ़िक लेके आती हैं और ट्रैफ़िक लेने के बाद ऑब्वियसली बिज़नेस लेती हैं। हर एक कीवर्ड की एक वैल्यू है, ये आपको समझना है। और हमें ये समझ आ जाए तो हम लोग किसी भी निश के अंदर माइक्रो निश के अंदर अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। और ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होगा कि हमें देखना है कि दुनिया के अंदर लोग रोज़ किस चीज़ की क्वेरी करते हैं, किस चीज़ को सर्च आउट करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हमें अपने बिज़नेस मॉडल जो हैं, वो बिल्ड करने होंगे, वो बनाने होंगे। अभी आइए जनाब, मैंने आपको ये बता दिया, तो बहुत सारी मैंने लोगों ने प्रॉक्सीज़ देखी। ये गूगल क्रोम का इश्यू था जिसकी वजह से यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो डेफिनेटली शो नहीं कर रहा था। अदरवाइज़ फायरफॉक्स के अंदर एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो ये 2 मैंने आपको एक्सटेंशंस बताई, एक टनल बियर है और एक आपकी होक्स प्रॉक्सी है, होक्स वीपीएन प्रॉक्सी। अब दोनों को अपने-अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करके इमीडिएटली विद जस्ट 1 क्लिक आप अपने पीसी को कहीं पर भी लेके जा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस आपने ईबे पे, अमेज़न पे, पेपाल के साथ नहीं करनी। आपने प्रॉक्सी इस्तेमाल करके अपने अकाउंट्स पेपाल को, अमेज़न को, ईबे को या किसी भी ऐसी बैंक्स को नहीं एक्सेस करना। अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है वो मॉनिटरिंग के अंदर चला जाएगा क्योंकि कंपनीज़ ये सारी कंपनीज़ ये जानती हैं कि कोई शख्स क्या प्रॉक्सी से आ रहा है या नहीं आ रहा। खैर, अभी हम लोग आते हैं जनाब दूसरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ कि जब आप किसी कंपनी के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आपको मालूम है आप क्या बेचना चाहते हो, दुनिया में कौन-सी कंपनी ये प्रोडक्ट बेच रही है। आपको क्या करना है आके similarweb.com के ऊपर आना है। similarweb.com के ऊपर आना है, ये एग्ज़ैक्टली इसके कोई पैसे नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल टूल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एक सपोज़ सर्विस है आपकी, ये देखिए कि ये यूनाइटेड कटलरी इसकी हम लोग बात करते हैं, वेरी, वेरी बिग कंपनी। ये पूरे आप समझिए डिफरेंट किस्म के तलवारें, चाकू बेचते हैं और एक आइम श एक वक़्त था ये पाकिस्तान से भी इम्पोर्ट किया करते थे। ये सारी तलवारें जी यूनाइटेड कटलरी वाले जो बेचते हैं, ये तलवारें हम लोग भी बेचते हैं। जिस तरह की मेरी अभी एक वेबसाइट है, करता हूँ। दैट्स वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट जिसको मैंने 10 पिछले 7-8 साल से बंद किया हुआ था, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको दोबारा से लाइव किया है। आप भी इसके ऊपर अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। खैर, हम लोग आते हैं यूनाइटेड कटलरी की तरफ कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद जनाब मैं आता हूँ सिमिलर वेब के अंदर और यहाँ पर आके मैं ये वेबसाइट डाल ऐसे ही मैंने ये वेबसाइट डाली आपके सामने एक बिल्कुल खजाना खुलने वाला प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप अपने कंपैटिटर को एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि वहाँ पर ट्रैफिक कहाँ-कहाँ से आ रही है। सो अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी की यूनाइटेड कटलरी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं टनल बियर को खोलता हूँ जी। अ, टनल बियर
मैं टनल बियर को खोलने लगा हूँ, इसके अंदर आने लगा हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा। इसके अलावा आप किसी वेबसाइट को करना चाहो तो मुझे आप मैसेज में डाल सकते हो। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जी। मुझे कोई वेबसाइट आप देखना चाहें तो हम लोग इसको देख सकते हैं। खैर, अभी आइए आप दोबारा यहाँ पर, एक सेकेंड, सिमिलर वेब पर आइए, अपनी वेबसाइट डालिए। मैंने टनल बियर डाला और ओके, जैसे ही मैंने टनल बियर डाला मेरे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। और ये आप जहन में रखिएगा कि आज की इस दुनिया के अंदर आप अपनी कोई चीज नहीं छुपा सकते हो। तो आपको ओपन होना है, मोर कंपैटिटिव होना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं इसीलिए अपनी प्रोजेक्ट, अपनी कंपनी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं छुपाता हूँ। आप ये देखिए, ये tunnelbeard.com है, ये फरवरी 2020 का ये ओवरव्यू है। कुछ दिन पहले इन्होंने इनकी इंफॉर्मेशन को क्रॉल किया है। इनकी 10 से 50 तक एक एस्टिमेटेड है, इनके एम्प्लॉइज हैं। 2011 के अंदर ये कंपनी जो है ये फंडेड हुई, सॉरी फाउंड किया इसको, इसके फाउंडर ने। टोरंटो बेस्ड कंपनी है। इसका ग्लोबल रैंक जो ये है, कंट्री रैंक ये है। ये क्या होता है इसको हम कभी डिस्कस नहीं कर सकते। ये इसके टोटल, इसकी ट्रैफिक विजिटर्स की डिटेल है। और जस्ट रिमेंबर, दिस इज एन एस्टिमेट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली जो ट्रैफिक है। ये इसके जनवरी के अंदर आप देखिए, जनवरी के अंदर इसके 1.85 मिलियन विजिटर्स थे टनल बियर साइट के। और आप ये देख सकते हैं कि आगे अब आपको ये बता रहा है कि एवरेज ड्यूरेशन क्या है जो विजिटर्स इसकी साइट के ऊपर आते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाउंस रेट क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आगे आप देखिए कि ट्रैफिक जो है यहाँ पर ये बताता है कि 22.62% ट्रैफिक जो है टनल बियर की यूएसए के ऊपर है। क्योंकि यूएसए में भी लोग अनोनिमस ब्राउजिंग करना चाहते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। 4.77% यूके से, 4.51 इंडिया से, 3.86 यूक्रेन से, इस तरह 2.96 कनाडा से एंड सो ऑन। आप पाकिस्तान से भी देख सकते हो कि पाकिस्तान से कितनी ट्रैफिक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। इंडिया की 4.51% है, पाकिस्तान के शायद स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। अब आप ये देखिए ट्रैफिक सोर्सेज 55.20 डायरेक्ट ट्रैफिक है। इससे मुराद क्या है कि 55.20 लोग, टनल बियर इज ए ब्रांड, टनल बियर इज ए ब्रांड, लोग टनल बियर को टनल बियर से सर्च करके आते हैं और 55.20% डायरेक्ट ट्रैफिक है इनकी। तो ये है बेनिफिट्स ब्रांड्स बिल्ड करने के। जब हम लोग अपने ब्रांड्स बिल्ड करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर फ्यू इयर्स, लोग हमें हमारे नाम से याद रखेंगे। इसलिए नाम भी ऐसे आपने चूज करने हैं जो ब्रांड बनने की सलाहियत रखते हो। इसके बाद आप ये देखिए 4.09% इनकी रेफरल ट्रैफिक है और 30.69% इनकी सर्च ट्रैफिक है। इसी तरह सोशल मीडिया से, ईमेल से एंड डिस्प्ले एड्स से रेफरल, ये कितना खूबसूरत ग्राफ है। आप ये देखिए कि जो रेफरल ट्रैफिक आ रही है उसके अंदर भी आपको सारी की सारी टॉप रेफरिंग साइट्स बता रहा है। मीन्स के आप किसी कंपेटिटर को डाल के ये देख सकते हो कि ये कंपेटिटर हमारा किन किन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस रखता है और वहां से ट्रैफिक ले रहा है। तो आप वहां पर अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करो, अपने ब्रांड की एग्जिस्टेंस क्रिएट करो। अगर आप सेम अपने कंपेटिटर को compete करना चाहते हो, जिस तरह से आप देखिए टनल बियर है 31.91%, उनकी ट्रैफिक जो है ये टेक radar.com से आ रही है। 11.30% पीसी मैग से। इसी तरह से ये दूसरी सारी वेबसाइट्स हैं जो जो उसकी टॉप रेफरल वेबसाइट्स हैं। अब टॉप डेस्टिनेशन साइट्स ही आप देख सकते हो कि टनल बियर से लोग सबसे ज्यादा कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो ये आपकी वो साइट्स हैं जहां पर लोग जाते हैं और टनल बियर यूज करते हैं। अब सर्च के ऊपर आ जाओ, सर्च के ऊपर आप देखो ऑर्गेनिक सर्च के अंदर टनल बियर, ये सिंपल आपको सर्च टर्म बता रहा है। 39.8
11.07% एग्जैक्ट है और 11.07% टनल के बाद स्पेस देके बियर लिखते हैं। कितना क्लोज है, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताता चलूं, जब अगर आपको पता चल जाए आपका कंपैटिटर कौन है, वो किस किस कीवर्ड से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ले रहा है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप गूगल पे कोई शख्स आपके कंपैटिटर का नाम आए तो आपका आपकी कंपनी और उसकी एड जो है सबसे ऊपर शो हो। तो इस तरीके से हम लोगों को आज ये डिजिटल मार्केटिंग जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, हम इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं कि हम लोग अपनी ऐड अपने कंपैटिटर से ऊपर लेके आए, ताकि लोग जो हैं जो सेम प्रोडक्ट के लिए उनके पास जा रहे हैं वो हमारे पास भी आए। और दुनिया में सभी लोग ये करते हैं, इसमें कोई ऐसा गैर इखलाकी होने वाली बात नहीं है। इसके बाद सोशल में आइएगा आप, आपने पे करना है जिसके लिए आपने ऐड देनी है और गूगल आपको इसकी इजाज़त देता है कि आप किसी दूसरे कंपैटिटर के कीवर्ड से, ब्रांड नेम से आप अपनी ऐड दे सकते हो। इसके बाद आप सोशल में जो 1.7% ट्रैफिक है इसमें से मेनली ये यूट्यूब से लेते हैं एंड सो ऑन। डिस्प्ले एड्स की बात आ गई और इसके बाद ऑडियंस। इनके ऑडियंस जो हैं किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कंपैटिटर्स। कंपैटिटर्स, आप जिस जिस कंपनी की एक वेबसाइट डालते हो तो उसके जितने कंपैटिटर्स हैं वो यहाँ पर आ गए। फ्री टूल, वो कौन सी वेबसाइट है, क्या बैनर लगाया है उन्होंने, क्या बेच रहे हैं, बैनर क्या है की हेडलाइन क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट होम पेज के ऊपर है, आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट की कॉपी बनाओ, बना के उसकी फोटोज खींचो, डिस्क्रिप्शन लिखो और बेचो। दुनिया आपकी प्रोडक्ट्स जो है आपके साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारी हमारी सियालकोट की एक कंपनी है फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग mfg.com। ओके, सो ये फर्स्ट अमेरिकन, ये हमारी सियालकोट की कंपनी है। अनफॉर्चुनेटली इसका जो डेटा है ओके, मैं अपनी वेबसाइट देखता हूँ। स्कॉटिश shop. Uh-oh, it's there. ले जनाब, इसका भी सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्या नाम लिखता हूँ, usa.kills.com, और इसका भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, तो एक चीज जो हम लोगों को समझ में आई कि सिमिलर वेब, अब मैं ये देखता हूँ कि मुझे कोई ऐसा टूल चाहिए जो सिमिलर वेब नहीं दिखा रहा, तो मैं सिमिलर वेब .com लिखता हूँ। नहीं जनाब, मैं आता हूँ यहाँ पर और नीचे आके सिमिलर वेब के कंपैटिटर्स देख लेता हूँ, शायद मुझे इससे अच्छा कोई कंपैटिटर मिल जाए। ओके, alexa.com, SEMrush, Ahrefs, इनके ऊपर हम, इन टूल्स के ऊपर हम लोग आएंगे। सिमिलर साइट्स को मैं खोलता हूँ जी, और alexa.com को मैं खोलता हूँ। ओके, लें जी, अलेक्सा पे मैं आता हूँ। ओके, alexa.com। और जो लोग बैकलिंक्स बनाने पे काम करते हैं उनको भी ये ज़हन में होना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपनी साइट सबमिट करके आप बैकलिंक्स ले सकते हो। ओके जी, सो अलेक्सा के हम लोग अलेक्सा के ऊपर हैं और ये हमें बोल रहा है जी, स्टार्ट योर फ्री स्टाइल, आई वॉन्ट टू डिस्कवर आइडिया टू ग्रो माई ट्रैफिक। ओके, लेट्स गो, ठीक है, टूर। Okay, start your free trial. No worries. Okay, $149 per month. Okay, so there is no way out के हम लोग फ्री में। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर alexa.com का जो टूल है ये भी आपको फाहद से अवेलेबल है, आप फाहद से ले लीजिएगा। मैं सिमिलर साइट्स के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ फर्स्ट
MFG ना। खैर सिमिलर वेब और ये जो सिमिलर साइट्स हैं इनके ऊपर इनफ डेटा अवेलेबल नहीं है। अलेक्सा जो है हमें फ्री सर्च करने नहीं दे रहा। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? अगेन हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है। मैं आऊँगा अभी एसईएम रश के ऊपर। एसईएम रश के अंदर मैं आता हूँ तो आप ये देखिए कि मेरे पास ये डोमेन एनालिसिस के अंदर ओवरव्यू के अंदर हूँ मैं। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ फर्स्ट mfg.com, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग ये लेदर की कंपनी है, लेदर प्रोडक्ट्स बेचती हैं हर किस्म की। तो आप ये देख सकते हो इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी स्कोर है वो देख सकते हो। एंड आई एग्जैक्टली नो कि इनकी मतलब एक अच्छी वॉल्यूम के अंदर इनकी इनकी ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल है। Organic search traffic इनकी 9.6K है, that's really not pretty much. Paid search traffic 4.1K है, backlinks are just 1.7K, means they are not really focusing on their website, but 2017 के बाद 18 के बाद इन्होंने कोशिश की। 2019 में मैं उनसे मिला, उनको मोटिवेट किया और नाउ यू कैन सी कि यू कैन सी द डिफरेंस। अब आप यहाँ पर जैसे ही आप आते हो, आपने कोई बात नहीं बेटा, अब जैसे ही यहाँ पर आते हो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन देखनी है, एक तो आपको इस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ का पता चल जाएगा। दूसरा आप यहाँ पर देखना है कि ये कंपनी किन टॉप कीवर्ड के साथ अपने आप को रैंक करती है। आप यहाँ पर आइए और फुल रिपोर्ट ले लीजिए। अब जिस तरह लेदर वेस्ट एक कीवर्ड है, लेदर वेस्ट से इसकी चौथी पोजीशन है और 14,800 लोग एवरेज पर मंथ सर्च करते हैं। और गूगल अगर आप लेदर वेस्ट से अपनी ऐड देते हो तो आपको 0.47% आपको पर क्लिक चार्ज करता है। खैर, तो ये प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, यहाँ से हम लोग अपने कंपैटिटर्स के कीवर्ड्स को स्पाई कर सकते हैं। लेकिन आप आगे ही है द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, आपने अभी बिजनेस स्टार्टअप किया है और आपको नहीं मालूम कि आपको कौन कौन से लोग कंपटीशन दे रहे हैं। तो जनाब दैट्स द की, मेन ऑर्गेनिक कंपैटिटर्स, कंपैटिटिव पोजीशनिंग मैप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये है जी, वेयर इज द फर्स्ट अमेरिकन, सो हियर इज द फर्स्ट अमेरिकन कंपनी। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनकी 1.2 के ट्रैफिक है, 1.8 के ट्रैफिक है, 995 ट्रैफिक है। अभी हम लोग वापस ही आएंगे इसके ऊपर। तो उसके बाद इन सारे कंपैटिटर्स के कौन कौन से कॉमन कीवर्ड्स हैं, उनके सर्च इंजन कीवर्ड्स कितने हैं। जितने सर्च इंजन कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे, इससे मुराद ये है, मैं पहले बता चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर, कि जितने सर्च इंजन कीवर्ड ज़्यादा होंगे इसका मतलब है उस वेबसाइट के उतने मार्केटिंग एजेंट्स ज़्यादा हैं। और जितने मार्केटिंग एजेंट्स ज़्यादा होंगे, आप ये समझिए ऑब्वियसली वो साइट जो है वो मोर बिजनेस करती होगी। और इसके बाद देखिए इनके टॉप पेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि कोई कंपनी जब जिन कीवर्ड्स के साथ अपनी एड्स चलाती है, दैट्स मीन उन कीवर्ड्स के साथ वो प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है। तो अगर आपको मालूम है कि कौन कौन सी कंपनी किस किस प्रोडक्ट के ऊपर एड लगा रही है और उससे ट्रैफिक ले रही है, इसका ये क्लियर सिग्नल है कि वो प्रोडक्ट बिकती है। वो लैंडिंग पेज जिसकी उन्होंने ऐड दी है उसके ऊपर आप जाओ, जाकर देखो उन्होंने क्या लगाया है, उस प्रोडक्ट को कॉपी करो, उससे या बेहतर प्रोडक्ट बिल्ड करो और उसको आप बेचना शुरू कर दो। उसके बाद ये टॉप उनके पेड कीवर्ड्स हैं, यहाँ से जाके हम लोग इसकी फुल रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से मेन पेड कंपैटिटर्स मींस के इनके साथ कौन कौन से दूसरे ऐसे कंपैटिटर्स हैं जो अपनी एड्स लाए हुए हैं। और उसके बाद ये आगे इनकी टेक्स्ट एड्स, मींस कि आपको पता चल जाए कि आपके कंपैटिटर ने इस पूरे शहर के अंदर कहाँ कहाँ पर बिल बोर्ड्स लगाए हैं और उन पे क्या क्या मैसेज डाला है।
तो आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, और 68 टोटल एड्स चल रही हैं, मींस कि कंप्लीटली आप उनकी एड्स को भी स्पाई कर सकते हो। आप उनकी एड्स को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी एड्स बिल्ड कर सकते हो। और बैकलिंक्स के ऊपर अभी हम लोग नहीं जाएंगे कि हमारा टॉपिक नहीं है। तो जनाब, ये एक छोटे से टूल से हम लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने कंपेटिटर की निकाल ली। यहाँ पर मैं आपको एक एंड पे लेता चलूं, ये है सिंपल एड्स। ये देखिए, ये कंपनी, ये है बैनर एड्स कि आप अम, कोई भी साइट खोलते हो तो आपको वहां पर लेट मी ओपन इट इफ इट वर्क्स। मैं यहाँ पर आता हूँ, फर्स्ट मैंने express.com खोली। आई होप कि यहाँ पर इनकी ओके पीसी मैक खोलते हैं। वंस वंस मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया और मैंने कुछ नहीं लिया, ठीक है, मैं इसको क्विट करता हूँ, और उसके बाद गूगल मेरी इस एक्टिविटी को ट्रेस करेगा, और जहां जहां पर पॉसिबल होगा गूगल फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग की एड्स मेरे सामने लाता रहेगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं कभी उस साइट के ऊपर गया था और मैंने वहां पर उस साइट को विजिट किया था। खैर, ये जी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, इसकी वेबसाइट है, ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये उनके नाम हैं, यू कैन इवन कस्टमाइज वन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, दैट्स वेरी गुड वेबसाइट। बट अनफॉर्चुनेटली कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग अच्छी नहीं है। ओके, नाउ जी मैं इसको इसके अभी आऊँगा। अब आप ये देखिएगा कि इनकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक थी, इसको इसमें साथ में ही रखता हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट को साथ में खोलता हूँ जी। ओके, तो मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर क्लोज करना है आज का सेशन। सो मैंने यहाँ पर दैट्स माय वेबसाइट raiderbaba.com, और जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप देखिए कि जो मेरी वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर है, आई एम नॉट श्योर कि दैट्स 37, फर्स्ट अमेरिकन का 38, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक मेरी 5K है, इनकी 9.6K है। पेड सर्च ट्रैफिक मैं नहीं दे रहा, मेरे बैकलिंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, और दैट्स माय वेबसाइट ट्रैफिक। 2019 के बाद इसने जंप किया है, हम लोग 8-9 के पे भी गए और जा रहे हैं। और ये हमारी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट के मेन कीवर्ड्स हैं जिनसे हम लोग रैंक करते हैं, और मेरे कौन कौन से कंपैटिटर्स हैं वो यहाँ पर आ गए, एंड दैट्स इट। अब आप इसकी बेसिस के ऊपर ये डेटा निकाल के आप अपनी मार्केटिंग पॉलिसी बिल्ड कर सकते हो, आप अपने कंपैटिटर्स को स्पाई कर सकते हो। मैं इसके अलावा क्योंकि टाइम कम है, हम लोग इसके ऊपर एक दिन सेशन दोबारा करेंगे। स्पाईफू को भी यूज़ कर सकते हैं, मोज को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल नहीं हैं तो कुछ नहीं करना आपको। आपको सिंपल प्रॉक्सी ऑन करनी है, और आपको जाना है अमेरिका के अंदर, और वहां पर जाके आपने सिंपल जो भी क्वेरी डालनी है आप वो डालो, और डालने के बाद आपके सामने सारी कंपनीज जो हैं उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स आना। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स आ रही हैं। अब आप नीचे करोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट एड्स देखिए, आपको टेक्स्ट एड्स भी होपफुली नजर आएंगी। ओके, नहीं आ रही। ओके, चले मैं अपनी अपनी लिखता हूँ जी। सपोज मैं लिखता हूँ लेदर हिल्स, दैट्स माय कंपनी, आप सब जानते हो। ये देखिए यहाँ पर एक ओके, समबडी इज यूजिंग माय, कोई शख्स मेरी ही कंपनी का, मेरी ब्राई गिल्ड को यूज करके विश साइट के ऊपर बेच रहा है। नो वरीज, एनीवेज हम लोग टॉप के ऊपर रैंक करते हैं, और इसकी हम लोग एड्स देखते हैं कि एड्स चल रही नहीं। चले हम लोग नाइकी शूज लिखते हैं जनाब। नाइकी शूज लिखा मैंने, तो ये देखिए टॉप के ऊपर नाइकी की एड आ गई, ठीक है। यहाँ पर नाइकी ने अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स चल रही है, और ये आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज स्पॉन्सर्ड एंड दिस इज एड। और इसी तरीके से नीचे एड्स नहीं है। तो जनाब
आप सिंपल प्रॉक्सी यूज करके भी देख सकते हो। आप इवन ये मैप में देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज जो है नाइकीज की हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बेच रही हैं उस रीजन के अंदर। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, उनकी एड्स को देखो, और इस तरीके से आप छुपी हुई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और निकालने के बाद अपने अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। और मैं स्क्रीन स्टॉप करूंगा। अभी हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जनाब ये क्वेश्चन मैं नीचे से द वेबसाइट फॉर कंपैटिटर्स इन्वेस्टिगेशन, जी फैसल कादरी साहब ने पूछा है कि जी मुझे आप बताइए, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ वेबसाइट फॉर कंपैटिटर इन्वेस्टिगेशन। जी आप दोबारा इस पूरी रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा सारी। similarweb.com है, similarsites.com है, semrush.com है, href.com है, moz.com है, spyfood.com है। और अगर आप ये सब्सक्रिप्शंस नहीं बाय करना चाहते तो सिंपल आप एक ये प्रॉक्सी इंस्टॉल कीजिए और डायरेक्टली अपने उस रीजन के अंदर, जिस भी मुल्क के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, वहां पर मैनुअल आप क्यूरीज कीजिए उन कीवर्ड्स के साथ जो आप जिनको आप टारगेट करना चाहते हो, तो आपके सामने वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके कंपैटिटर्स की। अच्छा जी, यहाँ पर ये बहुत राना उमर साहब पूछते हैं, हमें प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर बेचना चाहिए या अमेज़न के ऊपर? तो मैं आप सब लोगों से अर्ज करूंगा कि अमेज़न के ऊपर ज़रूर बेचिए, लेकिन जो चीज़ आपको पे बैक करेगी, दैट इज़ योर ओन एक्जिस्टेंस, दैट इज़ योर ओन वेबसाइट। अमेज़न आपने सुना होगा बेशुमार लोगों के अकाउंट्स जो हैं हाई रिस्क बोल के वो सस्पेंड कर देता है। आपके पास क्या है? आप कल को आज अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, आप अपना कल को वेबसाइट बेच सकते हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कोई ब्रांड की किसी टॉप ब्रांड को चूज करते हैं, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स बना के एक नई साइट बिल्ड करते हैं, उसी के कीवर्ड पकड़ के उसको रैंक करते हैं, और उसी ब्रांड वही ब्रांड कुछ माह बाद उसको 2-4 करोड़ रुपए की उसको बेच देते हैं साइट, क्योंकि वैल्यू ट्रैफिक की है। ठीक है, तो आप जरूर अमेज़न पे बेचिए, लेकिन आपको जो रियल एसेट आपका होगा वो आपकी अपनी वेबसाइट होगी, आपकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट होती है तो अमेज़न भी आपको डिफरेंटली ट्रीट करता है। उसके बाद जनाब खिजर राजपूत साहब पूछते हैं, वो पूछते हैं जी कि ये बात गूगल की जो नई अपडेट के मुताबिक गूगल अब बैकलिंक्स को रैंक नहीं करता, ये बात ठीक है? आ, देखिए, मैं नहीं समझता कि बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस किसी सूरत में भी आज भी कम हुई है। अगर आपकी क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, आपकी रेलेवेंसी मेंटेन है, तो आज भी बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई दूसरा मैकेनिज्म, देयर इज अ मैकेनिज्म, लेकिन बैकलिंक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो शुरू के अंदर आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, और बैकलिंक्स बनाने का जो तरीकाकार है उसको मैं बड़ी डिटेल में अपने कोर्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि बेस्ट स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं, या मेरी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा कि बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद जनाब एक क्वेश्चन है मोहम्मद हुसैन राज की तरफ से, सर रिसेलर वेबसाइट बता दें एसईएम रश टूल के लिए, डायरेक्टरी एसईएम रश से एक्सपेंसिव पड़ रहा है। मैं अक्सर फ़हद सलीम को रेफ़र करता हूँ, आप फ़हद सलीम साहब से कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपसे $10 या $20 लेते हैं डिफरेंट टूल्स के हिसाब से, और आपको वो एक्सेस दे देते हैं बहुत सारी टूल्स की, फ्री टूल्स की, और आपको ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। सो जनाब, मुझे हमारे दूसरा लाइव करना है थोड़ी देर के बाद, लेकिन हमारे पास अभी 8 मिनट्स अवेलेबल हैं। तो जनाब मैं क्वेश्चन करता हूँ, राइट नबील साहब, मैं अभी व्हाट्सएप चेक करता हूँ। ट्राई टू यूज वीपीएन मे बी इट वर्क्स। जी बिल्कुल, मोहम्मद उमर बता रहे हैं जी कि मैं वीपीएन यूज करूं। जी वीपीएन बिल्कुल मैं यूज कर रहा था, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्रोम क्यों इशू कर रहा था मेरे साथ, लेकिन जैसे ही मैंने फायरफॉक्स यूज किया, आपने देख लिया कि एवरीथिंग वाज वर्किंग
परफेक्टली फाइन। उसके बाद है जी क्वेश्चन है इबाद फैसल खान। इबाद कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। माइन इज आल्सो नॉट वर्किंग, प्लीज यूज वीपीएन। अच्छा जी, किसी मोहम्मद उमर बोल रहे हैं सब लोगों को ट्राई ज़ेनमेट, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। और उसके बाद मुझे फैसल इबाद बोल रहे हैं जी, फ्रॉम पास्ट 2 days proxies have some issues. Okay, thank you so much इबाद। और दैट्स इट, देयर इज नो। सर आपके कोर्स पे कोई प्रोमो? जी प्रोमो लगा है, आई विल ट्राई कि मैं इन इन डेज के अंदर अगर हम लोग मजीद डिस्काउंट ऑफर कर सकें, लेकिन उसका अगेन कोर्स की एक प्राइस रखने का पर्पस सिर्फ ये है कि मैं उन सीरियस लोगों को लेना चाहता हूँ जिन सीरियस लोगों को हम हेल्प कर सके एक रियल ब्रांड बिल्ड करने के लिए। तो ये छोटी सी प्राइस है, अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो इसके अंदर इस कोर्स में हर वो चीज़ अवेलेबल है जो मैंने बहुत से पैसे खर्च करके, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके मैंने सीखी और मैंने आपसे शेयर किया। ये जो अगर आपको लगता है कि आपकी वो जो आप पे करोगे वो वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा तो मनी बैक गारंटी है। आप पढ़ने के बाद बोल दीजिएगा, आपको सारी फी पेमेंट रिफंड कर देगी। हम क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। तो यहाँ पर फैसल कादरी हमसे बोलते हैं जी, आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन फिनलैंड, buy products from Pakistan. I'm software engineer, worked in mobile app development. फैसल आई रियली विश यू गुड लक। आप जरूर कीजिए, इसका कोई कोई मैच नहीं है कि आप थर्ड वर्ल्ड से, चाइना चाइना से तो नहीं, आप इंडिया से, पाकिस्तान से स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स बनाओ और बना के जिस भी रीजन में आप रहते हो, काम करते हो, वहां पर अपना एक ब्रांड बिल्ड करो। दैट्स परफेक्ट आइडिया। एंड उसके बाद फैसल कादरी जी, फैसल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया है जी, सर क्या फ़ी है आपके कोर्स की? जी अब मेरे आप वाल पे चले जाइएगा, वहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल है। $149 उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से शायद आपको लेस देन 100 या इसके ऊपर नीचे मिल जाएगा। सो जनाब, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ओके, अदरवाइज मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। We just have 4 minutes. Anyways, थैंक यू सो मच। होपफुली आज का सेशन आपके लिए कुछ फ़ायदे का बायस हुआ होगा। और आप देखिए, अपने कंपैटिटर्स को स्टडी कीजिए, जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो उसको स्टडी करो, जिन कीवर्ड के साथ आपका कंपैटिटर रैंक करता है उनको देखो। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रही तो सिंपली जिस तरह की आप प्रोडक्ट्स बना के बेचना चाहते हो उसको गूगल पे लिखो, जो एक कंपनी आती है टॉप पे ऊपर उसको पकड़ो, उसकी वेबसाइट डालो, सिमिलर वेबसाइट्स में डालो, इन टूल्स के अंदर डालो, एसईएमरुश में, मोज में, स्पाइफू में, किसी एक टूल के अंदर डालो, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो जनाब ये था थोड़ा सा आज का दिन। होपफुली अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, खुश रखे। और आखिरी बात, हमें ब्रांड्स बिल्ड करने हैं। ये ब्रांड्स ना सिर्फ हमारे लिए हैं, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए हैं। हमें अपनी प्रोडक्ट्स जो को, अपनी दुकानों को, अपनी सर्विसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, 7.6 बिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। हमें ये देखना है कि रोज जो 5.7 बिलियन क्यूरीज इंटरनेट पे होती हैं, वो लोग क्या सर्च करते हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट्स उसके मुताबिक बिल्ड करनी है। और ये याद रखिएगा, 5.7 बिलियन क्यूरीज रोज हैं और 17% एवरी डे इसके अंदर इजाफा हो रहा है। और पिछले एक माह के अंदर जो इंटरनेट की यूजेज है उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर 30% इजाफा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो कि आने वाले दिनों के अंदर दुनिया किस तरह से बदलने जा रही है। दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर होने जा रही है। अब लोग सब्जियों के ऑर्डर भी घरों से देंगे, कपड़ों के ऑर्डर भी घरों से देंगे, जूतियों के ऑर्डर भी घरों से देंगे। आपको अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, देखना है कि किस तरीके से आप एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो जो आपकी सराउंडिंग के अंदर
और इंटरनेशनली आप उसको सर्व कर सको। वो ब्रांड्स प्रोडक्ट्स के भी हो सकते हैं और आपकी सर्विसेज के भी हो सकते हैं। तो जनाब, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।